तो आइए इस वीडियो में भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र को सीख लेते हैं कि मतलब कैसे किसी राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में आपको 100% भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र बनाना आ जाएगा, बनने लगेगा कि कैसे बीमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। इसके लिए आपको पिछले वाले वीडियो में ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में इसके थोड़ा बेसिक्स बताए गए हैं। तो थोड़ा सा अगर उसको देख लेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आपको ये वाला चीज़ समझ में अच्छे से आने लगेगा। फिर भी कोशिश करूँगा कि इस वाले से भी थोड़ा समझ में आए। तो बीमीय सूत्र फिर से मैं बात करता हूँ। जब भी लंबाई के लिए बीमीय सूत्र लिखेंगे तो लंबाई के लिए हम लोग L इस्तेमाल करेंगे। द्रव्यमान के लिए जब बीमीय सूत्र लिखेंगे तो उसके लिए कैपिटल M का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग तापमान की बात करेंगे तो उसके लिए कैपिटल K ज़रूर लिखेंगे। विद्युत धारा की बात करेंगे हम लोग जब बीमीय सूत्र में, उसके लिए A ज़रूर लिखेंगे। और अगर कोण की बात करेंगे हम लोग तो उसके लिए थीटा ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, समय की बात करेंगे, तो समय के लिए कैपिटल T का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए। और इस टाइप से अभी जब आएगा तो आपको और मैं बताऊंगा और इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा जो एकदम स्टार्टिंग में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला वाला बीमीय सूत्र हम क्षेत्रफल बताएंगे आपको। क्या? क्षेत्रफल का जो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई का मात्रक जो होता है मीटर गुणे मीटर होता है। फिर लंबाई को मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको इसका क्या लिखना है, बीमीय सूत्र लिखना है, ठीक है। तो बीमीय सूत्र लिखने के लिए मीटर का, जब भी लंबाई, मीटर किससे संबंधित है, लंबाई से, यही समझना है बस चीज़ों को। मीटर तो द्रव्यमान से संबंधित नहीं है, ना ही तापमान से, ना ही विद्युत धारा से। मीटर तो लंबाई को ही ना मीटर में मापते हैं। तो इसके लिए L लिख देंगे, पावर 2 लग जाएगा। अब हम लोगों को बीमीय सूत्र लिखने के टाइम में M, L और T का इस्तेमाल करना है, चाहे पावर जो भी हो, A B C कोई भी नंबर हो जाएगा। पावर कोई भी हो तो उसको देंगे हम लोग, नहीं है तो उसको 0 देंगे। जैसे यहाँ पास L के पावर 2 है लेकिन M नहीं है, तो M नहीं है तो उसका पावर क्या देंगे, 0 का इस्तेमाल करेंगे। और T नहीं है तो T का पावर 0 का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये एक बीमीय सूत्र क्षेत्रफल का बन गया, ठीक है। A B C कोई भी नंबर होगा, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। आइए क्षेत्रफल के को जैसे सीख लिया हम लोग, उसी का अगला एडवांस थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे आयतन का। किसका? आयतन का सबसे पहले हम लोगों को सूत्र लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई को भी मीटर में मापना है, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। तो मीटर 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 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो पावर 3 लगा देंगे। अब इसका बीमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे, तो बीमीय सूत्र लिखेंगे तो पावर 3 हो गया। अब M तो नहीं है तो M 0, T भी नहीं है तो T 0, और ये आयतन का बीमीय सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब और अगला वाला कर लेते हैं। आओ अब घनत्व का बीमीय सूत्र बनाना सीखते हैं। घनत्व के लिए देखो, जो भी बीमीय सूत्र बनाना होगा उसका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में जितना भी फॉर्मूला आ रहा है उसको एक साइड में लिख लेना है और बीमीय सूत्र उसी की सहायता से बनेगा। फॉर्मूला याद नहीं है, बीमीय सूत्र कुछ लोग रट लेते हैं, तो वो रटा हुआ 2 दिन 4 दिन 2 घंटे 4 घंटे वाली कहानी है, फिर उसके बाद भूल जाना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब तो बीमीय सूत्र तो यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। द्रव्यमान के लिए हम लोग मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। और
आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। कैसे मीटर क्यूब होता है अभी सीखे भी हम लोग, एक कनेक्ट करते हुए चल भी रहे हैं। अच्छा, किलोग्राम, अब हम बीमीय सूत्र लिखने जा रहे हैं, बीमीय सूत्र लिखने जा रहे हैं। तो किलोग्राम को मास, द्रव्यमान है ना, मास, और मीटर के लिए एल, और पावर क्या है 3। अब देखना यहाँ टेक्निक देखना, एम है ऊपर में रहने दो, एल को ऊपर ले जाओ, और 3 अगर प्लस में ऊपर जाए तो माइनस में, और टी नहीं है तो बेचारे को लिखो गरीब को, लेकिन पावर 0 दे करके फुसला देना है, ठीक है ना। हो तुम पर जिंदा नहीं हो, दिख रहा है। वस्तु का आपेक्षिक घनत्व का बीमीय सूत्र पूछ रहा है क्वेश्चन में। मान लो आपेक्षिक घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो भाई आपेक्षिक घनत्व, अपेक्षित का मतलब तुलना करना होता है ना, अपेक्षा करना। तो तुलना किससे करते हैं, घनत्व से। तो वस्तु का घनत्व को तुलना करते हैं किससे, जल के घनत्व से। तो वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व, तो घनत्व का फॉर्मूला अलग थोड़ी होगा भाई। घनत्व तो चाहे कोई भी हो, वस्तु का हो, जल का हो, पेट्रोल का हो, एयर का हो, घनत्व का तो फॉर्मूला वही होगा भाई। जैसे कि अगर फॉर्मूला की बात करें तो वस्तु का घनत्व के लिए क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, समझ में आ रहा है। और इसके लिए भी केजी पर मीटर क्यूब ही होगा, इसलिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए अपेक्षित घनत्व का बीमीय सूत्र कुछ नहीं होता। तो भाई बीमीय सूत्र कुछ नहीं होता है तो लिखेंगे कैसे इसको, तो सब लिखेंगे, एम भी लिखेंगे, एल भी लिखेंगे और टी भी लिखेंगे, लेकिन सबका पावर 0 दे देंगे और लिख देंगे कि ये एक बीमाहीन राशि है। कैसा है, बीमाहीन राशि है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें किया जाता है, समझ रहे हो। अभी कुछ बताया भी हूँ, जैसे कोण का पिछले वीडियो में चर्चा किया था मैं कि कोण का बीमीय सूत्र नहीं होता है, आपेक्षित घनत्व का बीमीय सूत्र नहीं होता है, विकृति का बीमीय सूत्र नहीं होता है। कई बार एग्जाम में पूछेगा कि इनका बीमीय सूत्र क्या होता है, ऑप्शन भी देगा, एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि बीमाहीन राशि। तो भाई याद रहेगा तभी कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग चाल या वेग का बीमीय सूत्र बनाना सीखेंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग में विस्थापन बटे समय हो जाएगा। दूरी या विस्थापन, मात्रक तो मीटर ही लिखोगे दूरी का या फिर विस्थापन का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोनों एक ही होता है, इसलिए एक साथ लिख दिया हूँ। मात्रक के आधार पे दोनों क्या होगा, एक ही चीज़ होगा। दूरी का मात्रक के लिखोगे मीटर और समय का सेकंड। अब मैं बीमीय सूत्र इसका लिख रहा हूँ, दूरी के लिए एल लिखा जाता है और समय के लिए टी लिखा जाता है। तो एल और टी ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो -1 हो जाएगा। अब इसके अंदर एम नहीं है तो एम लिखेंगे ना 0 के साथ, एल लिखेंगे, टी लिखेंगे -1। समझ में आ रहा है। अब मैं साथ ही साथ त्वरण का भी बता रहा हूँ, तो त्वरण इसी से रिलेटेड है ना, इसलिए एक ही साथ जोड़ रहा हूँ इसको। त्वरण के लिए हम लोग लिखते हैं वेग बटे समय, वेग या चाल, त्वरण में वेग ही लिखा जाता है एक्चुअल में। वेग या चाल एक ही होता है, इसका बीमीय सूत्र ये होगा, इसका मात्रक एल टी इनवर्स होगा। तो वेग के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, वेग के लिए तो लिखेंगे ना मात्रक मीटर पर सेकंड। तो आओ उसका सीखते हैं, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ और वेग का लिखूँगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पास वेग का लिखूँगा मीटर पर सेकंड और समय का लिखूँगा क्या, सेकंड। कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, ये 1 एम से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा एम, और एस से होगा तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। अब इसका बीमा बना रहा हूँ, बीमीय सूत्र। इसका क्या हो जाएगा, मीटर का एल और समय का टी, पावर 2 है तो 2 देंगे, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी पे पावर -2। अब सजाना है इसको, एम नहीं है तो 0, एल और टी पे पावर -2। ये 6वां नंबर हो गया। अब मैं बल का बीमीय सूत्र बनाना सिखाता हूँ, जो कि 7वें नंबर पे है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पास, बल। अच्छा, बल बराबर क्या होता है, बेशक द्रव्यमान गुणे त्वरण।
द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, द्रव्यमान को m लिखोगे, मीटर को l लिखोगे और समय को क्या लिखोगे t, और t नीचे है, t का पावर 2 नीचे है तो t का पावर -2 हो जाएगा। बहुत फेमस, इस पे स्टार लगा लो जितना लगाना है, बहुत फेमस बल का बीमीय सूत्र mLT पे पावर -2। याद भी कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि इतनी बार आएगा ये चीज़, बल का बीमीय सूत्र इतना बार आएगा कि लगेगा कि यार याद ही हो जाता, तो ये अच्छा होता। बल का बीमीय सूत्र mLT पे पावर -2, mLT पे पावर -2। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये देखें, फिर अगले वीडियो में हम और बीमीय सूत्र के साथ आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बोलेंगे सर अगला वीडियो भी चाहिए। कार्य का बीमीय सूत्र बनाना है, और कार्य बराबर हम लोग जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। और अभी अभी हम लोग सीखें, अब जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाओगे ना तो बीमीय सूत्र के लिए मात्रक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक देते जा रहा हूँ। जैसे बल का बीमीय सूत्र अभी निकालें, mLT पे पावर mLT पे पावर -2, और विस्थापन को मीटर में जिसको L लिखते हो तो एक L और एक L स्क्वायर हो जाएगा। भाई पावर बढ़ता है ना, यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर है, 2 L आ गया। 2L नहीं लिखना है, पावर बढ़ता है, याद रहे। कभी बीमीय सूत्र में यहाँ 2 3 नहीं देखोगे, नंबर आएगा कि नहीं, पावर ही बढ़ेगा। कार्य का बीमीय सूत्र mL² T पे पावर -2 हो जाएगा। अगले वीडियो में अगले बीमीय सूत्र के साथ आएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत लग ही जाता है। ठीक है, ओके।